जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजबन किशानुम ज्ञानी नाम गृगण्यम सकलगुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानी नाम गृगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 125 तक का पाठ किया था। अब 125 में दोहे से आगे पाठ को बढ़ाते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। सुख हार लय भाग सठ स्वान अखि मृगराज छीन ले जनि जान जरा तिम सुरपति न लाज। 125 आगे। तही आश्रम ही मदन जब गयौ निज माया बसंत निर्मयौ कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा को जही कोकिल गुंजही भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविधि बयारी काम कृषानु बढ़ावनिहारी रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असमसर कला प्रवीणा। वहां कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब प्रकार की काम कलाओं में निपुण थी। करही गान बहुतान तरंगा बहुविधि क्री रही पानी पतंगा देखी सहाय मदन हर्षाना किन्हे सिपुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने करने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भय डरो मनोभव पापी सीम की चापी सकई को उतासु बर रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा उसकी मर्यादा को कौन दबा सकता है? कोई दबा सकता है? सहित सहाय सभी ते अति मानिहारी मन मैन गहस जाय मुनि चरण तब कह सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मन कछु रोषा कही प्रिय वचन काम परितोषा नाई शरण चरण सिर आयो सुपाई गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनि करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी तुनि मन सबके मन अचरज आवा मुनि प्रसंग हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही जिता काम अहमिदया मन माही मार चरित शंकर ही सुहा सुनाए अत प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी।
बार बार बिन बहु मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायहु मोहि तिम जनि हरि सुनावहु कबहु चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। संबुदिन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भगवान शंकर ने यद्यपि यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को यह अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्न चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना गावत हरि गुणगान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा जहां बस बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठी रमा निकेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हसी चराचर राया बहुते दिनन किन्नि मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाखे यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया जहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह होई मनता के ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य रत व्रत रत मति धीरा तुम्हारी की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहे सहित अभिमाना। कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा दे निधि मन दीख विचारी। उड़ अंकुर उगरब तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूं उखारी। पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर्म हित मम कौतुक होई। अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं उस गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर जो है मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई। चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनो कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचे उमग महु नगर तेहि। सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास श्री भगवान श्री विष्णु के नगर यानी वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी।
बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। तहीं पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नगर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे, सेना की टुकड़ियां थी। सत सुरेश संविभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी ताजु कुमारी, श्री विमोह स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते गयो, पुरवासिन सब पूछत भयो। सुनी सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए और राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। जय सिया राम। ये मानसामृत के इस भाग में ये बालकांड का 130वां दोहा। फिर मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए जय सिया राम।